किसही कोई कोई मन निमाणी एक तू क्यों ना मरी जै रोए जान लग चितना आवही तिचर मोल ना थोड़ींदो जिचर आप कृपालू शब्द अखोट बाबा नानका खाहे खर्च तन मालू शब्द अखोट बाबा नानका खाहे खर्च तन माल। जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र गोद अंदर अमृत वेले दे दीवान दी हाज़री पा रही ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਦਰਾੜ ਦੇਸ਼ ਦਸੰਤਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿਵਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ बहुत ही श्रद्धा ते भावना नाल मना रही गुरु प्यारी गुरु सवारी संगत जीओ प्यार सहित गुरु फतेह नाल इको वारी ही कहण उत्ते सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राग सारंग अंदर पन्ना गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का 1231 गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का वाक जिन्हां दा शहीदी पुरब बहुत श्रद्धा ते भावना नाल मनाया जा रहा है। पुरब मनाउण दा अर्थ है गुरु साहब जी दे कीते होए पर उपकारां नूं ध्यान विच लिआंदा जावे उन्हां दे दर्शाए हुए मार्ग उत्ते चलिया जावे उन्हां दा दर्शाया होया मार्ग सानू उन्हां दी बाणी विचों तथा सारे ही गुरु ग्रंथ साहब जी विचों मिलदा है। ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का एक दर्शाया होया मार्ग एक सिद्धांत उहदी विचार समझ के लड़ीवार पाठ वाल नूं मुड़दे हां ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की शहीदी के संबंध अंदर आप संगत नाल भी विचार साझे किए जाणगे। सारंग महला 9वां मन कर कबहू न हर गुण गायो बेखिया सकत रहियो निसबासर कीनो अपनो भायो गुर उपदेश सुनियो न कानन परदारा लपटायो पर निंदा कारण बो धावत समझियो न समझायो कहाँ कहो मैं अपनी करनी जे बिद जन्म गवायो कह नानक सब अवगुण मोह मैं राख लिहो सरनायो। ये गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का बड़ा प्यारा वाक है। हुण गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने नाम जपण वाले गुण गाउण वाले मेरे वर्गे शब्दी विचार करने वाले कीर्तन करने वाले हरेक मनुख दे अंदरली आत्मा की अवस्था जिहड़ी है वो साडे सामने रखी है। सब कहते ने जबान चल रही है पर तेरा मन नहीं मानता। जे जबान चल रही है गीत गा रही है तो फिर तेरे सुभाव दे विच भी तब्दीली आनी चाहिए है।
इसलिए मन कर कबहू ना हर गुण गायो। मन करके कदे भी तू रब दे गुणां नूं नहीं गाया। गाउण दा अर्थ आ वरतों विच लियाउणा, रब दे गुणां नूं वरतों विच लियाउणा। गुण गावां दिन रात। ते गुरु प्यार वालिओ रागी बनना होवे ना ते घटो घट 2-2.5 साल राग विद्या सीखनी पैंदी है, फिर जाके वो रागी बनता है तो शब्द कीर्तन द्वारा संगत नूं निहाल करता है। हुण अपने पिंडां विचों एक अध या 10 पिंडां विचों एक अध रागी जत्था तुहानूं मिलेगा, बाकी सारा पिंड तो रागी नहीं ना हैगा। गुरबाणी का वाक है गुण गावां दिन रात, ते गा तो हो ही सकदा ना जिन्हें सिखिया होवे। फिर इहदा अर्थ है गुरु साहब जी दे जिहड़े गुण ने दर्शाया होया मार्ग है उन्होंने दिने रात गावां, भाव उन्हां गुणां दी दिने रात मैं वरतों करां। दिने रात उन्हां गुणां दी वरतों करांगा ते मैं सचियार मनुख बन सकदा। इन्हां गुणां दी वरतों करदिआं उबलदी देग दा रस्ता भी आउणा है और तिखा आरा भी आउणा है, ते रूह विच लपेट के शहादत भी दिती जा सकती है, देनी पै सकती है। ये रस्ता ऐसा है जे मन करके गुण गाए जाणगे। मन कर कबहू ना हर गुण गायो। क्यों नहीं गा रहा? देखिया सकत रहियो निस बासर। निस बासर का अर्थ है दिन अते रात। बिखिया, बिखिया का अर्थ है जहर। जहर का अर्थ की है विकार। विकार का अर्थ की है अवगण। गुणा का विरोधी की है अवगण। समाजक बुराइयां, जखीराबाजी, मसालियां दे विच घटिया वस्तुआं मिलाउणियां। आ तुसी दिवाली लंघ के गई है, अखबारां विच पढ़िया होएगा, सुनिया होएगा, इतने क्विंटल नकली खोआ जिहड़ा है वो पकड़िया गया, इन्ने टन नकली पनीर पकड़िया गया। ये नकली खोया बनाउण वाले मनुखता की जिंदगी नाल खिलवाड़ कर रहे ने। उन्हें नकली खोआ वेच के उहदे पैसे वट के ते बंदा आखे मैं धार्मिक काम कर लवां, धर्म दे काम कर लवां कि ये प्रवान हो जाणगे। बस इहो ही नुकते गुरबाणी सानूं समझाउण दा यतन कर रही है। मन कर कबहू न हर गुण गायो। जे मन करके गुण गाएगा तो गुरु प्यारा किरत दे साधन पैदा करेगा, अपनी किरत वाल ध्यान देगा। जे एक विद्यार्थी है वो अपनी विद्या वाल ध्यान देगा। तुसी सड़क ते तुरो, बाहर दे मुल्कां विच ते साडे मुल्क दा अंतर की है? बाहर दे मुल्कां दे जिथे जैबरा क्रॉस लाइनां लगियां ने उत्थे को बजुर्ग लंघण लगा, नौजवान लंघण लगा, यानी कि उत्थे लाइट नहीं हैगी, केवल लाइनां लगियां ने ते पैदल तुरन वाला लंघण लगदा है। चाहे को अफसर है, चाहे को व्यापारी है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, जिहड़ा भी ड्राइव कर रहा वो उस वेले गड्डी नूं खड़ियां कर लैंदा है। इस बंदे नूं पहिलां लंघण दिता जावे ते मुआफ करियो। गुरद्वारियों जाके हाथ च कड़ाह फड़िया हुंदा, डूना असी अपनी कार विच भी रखिया हुंदा। को बजुर्ग नूं 10 मिनट हो गए हुण सड़क ते वेट करदिआं नूं, पर की मजालगी है भी जे कोई बंदा लंघण दऊ तां। मन कर कबू न हर गुण गायो। इहदा अर्थ है गुण उन्हां ने गाए कि जां असीं गाए आ। इस वास्ते असी, मेरा ख्याल है भी बाणी पढ़ते जरूर हाँ, गाउंदे जरूर हाँ, विचारां जरूर करते हाँ, पर मन करके कदे भी उन्हां गुणां नूं अपने जीवन के अंदर धारण नहीं किया। मन कर कबू ना हर गुण गायो।
विख्या सकत, विख्या मैंने जहरीले पदार्थ, अवगण, विकार, समाजिक बुराइयां, धार्मिक अंध विश्वास, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਿੰਬੜੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਵਿਖਿਆ ਸਕਤ ਮੈਨੇ ਚਿੰਬੜੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਚਿੰਬਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲੋ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅੰਦਰ ਪਪੋਲੀ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਏਕਮਿਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਖਿਆ ਸਕਤ ਰਹਿਓ ਨਿਸਬਾਸਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਦਿਨੇ ਦੇ ਰਾਤ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਬੇਸਿਆ ਸਖਤ ਰਹਿਓ ਨਿਸਬਾਸਰ। ਕੀਨੋ ਆਪਣੋ ਭਾਇਓ, ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੀਨੋ ਆਪਣੋ ਭਾਇਓ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਭੀੜਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਮਿੱਤਰ, ਦੋਸਤ ਰਲ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ। ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰੇ, ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ 1 ਪੰਨਾ 2 ਪੰਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਇਹ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸੱਦ ਲਓ ਪਾਠੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾ ਲਓ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਣੋ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੌੜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਧੌਣ ਵਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆਖੇਗਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਵੜਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਕੀਨੋ ਆਪਣੋ ਭਾਇਓ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਕਰ ਕਬੂ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਓ, ਵਿਖਿਆ ਸਕਤ ਰਹਿਓ ਨਿਸਬਾਸਰ। ਕੀਨੋ ਆਪਣੋ ਭਾਇਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਯਾਨੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਆਏਗੀ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਪਾਠ ਕਰ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਮਨ ਕਰ ਕਬੂ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਓ, ਵਿਖਿਆ ਸਖਤ ਰਹਿਓ ਨਿਸਬਾਸਰ। ਕੀਨੋ ਆਪਣੋ ਭਾਇਓ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਓ ਨਾ ਕਾਨਨ, ਪਰਦਾਰਾ ਲਿਪਟਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਗਾਲਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। 2 ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਲਾਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਨਾ,
तुहाडे कोलों गलतियां होणगियां, तुहाडा नुकसान हो सकता है। इस वास्ते जन सधारण इंसान ने बाणी पढ़नी छड़ दी कि ऐसा ना होवे मैं बाणी पढ़ांगा, मेरे को गलतियां होणगियां, मेरे ते गुरु साहब की करोपी हो जाएगी तो किते मेरी फसल मारी जाएगी, किते मझां दुध तो ना भज जाण, जां नौकरी तो जवाब ना मिल जाए, जां किते साडा सड़क ते चलदे एक्सीडेंट ना हो जाए। इसलिए असीं डरदिआं ने बाणी पढ़नी छड़ दित्ती। दूजा विचार ये दिता कि बाणी दे अर्थ कोई नहीं कर सकता कि गुरु प्यार वाले फिर संसार नूं सुनेहा किस तरह देना सी गुरु साहब जी का। जे अर्थ कोई नहीं कर सकता तो सुनेहा संसार नूं किवें देना सी असीं। इस वास्ते ये दो गल्लां करके जन सधारण सिख जिहड़ा है वो केवल डर गया कि मैं किते बाणी पढ़ी गलती हो गई तो किते मेरा घरेलू नुकसान ना हो जाए। दूसरा बाणी दे अर्थ कोई नहीं कर सकता। आ देखो मैं दो तुकां तुहाडे सामने रखियां ने, कोई मुश्किल ने, एक नवां जीवन सानू दे रही ने। गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहीदी पुरब मना रहे हैं। शहीदी पुरब जिथे उन्होंने शहादत दी है, उत्थे उन्होंने जिहड़ा उपदेश है उन्होंने जरूर आप समझना आ। जे उपदेश नूं ना समझे तो फिर एक असीं रवायती ढंग नाल शहीदी पुरब जरूर मनाया आ, उपदेशां नूं हिरदे विच लिआउण दा यतन नहीं कीता। गुर उपदेश सुनियो न कानन। वाह, गुरु साहब ने कन्ना नाल तां उपदेश सुनिया ही नहीं है। गुर उपदेश सुनियो न कानन। तो होया की है, चाहे बाहर का मुल्क लै लो, चाहे अपना मुल्क लै लो, पुराना एक जमाना सी, संगत गुरुद्वारा में बैठती सी ते अज किनू अपनों भायो जो मैनू चंगा लगता मैं वो करदा। राती भी गुरुद्वारा साहब विच विचार करदे गल कीती, पिछली कथा विच भी कीती, अज फिर करदा किनू अपनों भायो गुरु उपदेश सुनियो न कानन। हुण रागी सिंह आसा की वार का कीर्तन कर रहे हैं, चाहे दरबार साहब लै लो, चाहे किसी गुरुद्वारा साहब च लै लो, असीं गुटका लैके नुकरे बैठ जाने। किनू अपनों भायो जो मैनू चंगा लगता मैं तो करना। रागी सिंह पे कीर्तन करते रहन, ये तो मुलाजम ने कमेटी दे, मैं तो अपनी मर्जी करनी है। तो जे मैं अपनी मर्जी की होया कि गुरु उपदेश सुनियो न कानन, फिर गुरु के उपदेश नूं मैं अपने कानों तो सुने ही नहीं। जिहो जिहा मैं आया तिहो जिहा चला गया। बाकी एक हंकार इकट्ठा जरूर कर लिया कि मैं उत्थे जाके इन्ना नितनेम कर आया जां 5 नितनेम कर आया, 5 सुखनी के पाठ पढ़ आया। तो गुरु के उपदेश नूं सुनना ही, वो तो मैं सुनिया ही ना। गुरु उपदेश सुनियो न कानन, परदारा लिपटायो। परदारा, पर मैंने पराई, दारा मैंने स्त्री। ਇਹਦਾ अर्थ ये केवल पुरुषों वास्ते नहीं है, कामन अर्थ है, स्त्रियों वास्ते भी है तो वीरां वास्ते भी है। कामक बिरती, का वासना। गुरु का उपदेश मैं क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि मेरे मन के अंदर काम वासना जिहड़ी है वो जन्म लै रही है। गुरु उपदेश सुनियो न कानन, परधारा लिपटायो, पर निंदा कारण बोतावत, समझियो न समझायो। देखो किन्ने प्यारे उपदेश ने, किन्नी बाणी मिठी है। कोई तुक लै लो, सानू अगे तुरन नहीं देंदी कि भलिओ इनू विचारो, इनू अपने सुभाव विच लियाओ। पर निंदा कारण बोतावत, पराई निंदिया। निंदिया के संबंध अंदर आपां कल विचार कीते सी। पराई निंदिया हुण आम गुरुद्वारियां विच देखियो, गुरपुरबां ते देखिया जे, असीं जिथे जोड़ा घर होएगा जां लंगर होएगा जां आम करके खुले पंडाल लगे होणगे, बाहर असीं बैठे होवांगे, सरकारां तोड़ रहे होवांगे, सरकारां बना रहे होवांगे। पर निंदा कारण बोतावत, समझियो न समझायो। गुरबाणी समझा रही है, फिर भी आप समझण लई तैयार नहीं हाँ। दूजे का नुकसान गल्लां बातां राही। पर निंदा कारण बोतावत, समझियो न समझायो। कहाँ कहियो मैं अपनी करनी, जे बिद जन्म गवाए हो। इन्हां तरीकों नाल मैं अपना जन्म गवा लिया। हुण जन्म का की अर्थ है? जन्म का अर्थ सारा जीवन नहीं है। ये थोड़ी गल समझण वाली है। मान लो 40 साल की उम्र है, 40 साल की उम्र गवाच गई ना,
गुरबाणी का यह सिद्धांत है भई जे 40 साल दे विच औगण बंदा करता रहा है, अज आण के गुरु साहब दे नाल प्रण कर लए कि मैं अगां तो औगण नहीं करांगा, ते गुरु साहब कहते ने वह भी सोने वर्गा बन सकता है। भयो मनूर कंचन फिर होवै, जे गुर मिलै तनेहा, एक नाम अमृत तो देवे तो नानक त्रिष्टस देहा। तो जन्म का अर्थ है मेरा वर्तमान जीवन। मैं की कहा, मैं अपना जन्म आपे ही गवा लिया है, क्योंकि गुरु का उपदेश सुनिया नहीं, गुर उपदेश सुनिया न कानन परदारा लपटायो, पराई कां वासना दे विच फसिया पिया है। पर निंदा कारण बो धावत, समझियो न समझायो, कहाँ कहो मैं अपनी करनी, जे बिद जन्म गवायो। जे बिद इन्हां जुगतियां नाल, इन्हां तरीकियां दे नाल मैं अपना जन्म भाव मैनूं एक समा मिलिया सी, मैं समा गवा लिया, समा बर्बाद हो गया। कह नानक सब औगण मोह मैं राख लिहो सरनायो। सारे औगण मेरे विच ने, पर गुरु साहब जी समझा रहे ने हुण मैं तुहाडी शरण विच आ गया हाँ, किरपा करके मैनू अपने नाम की दात, नाम का अर्थ आ रब्बी गुणों की दात जिहड़ी है वो मैनू दे दिओ। मन कर कबू ना हर गुण गायो, मन करके असी कदे भी परमात्मा के गुण गाए नहीं। यही उपदेश लड़ीवार पाठ विच गुरु रामदास महाराज जी सानू समझा रहे ने। जिन हर हर नाम ना चेत्यो, मन कर कबू न हर गुण गायो। जिन हर हर नाम ना चेत्यो, हर हर की मैंने उहदे गुण किथे चेते विच नहीं, जबान दे उत्ते जरूर नहीं। तुसीं अरदास दे बोलां नूं ध्यान विच लियाओ। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहेगुरु 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 चित आवे। प्यारिओ जिस दिन चेते विच आवे आ गया ना, जो जी होए सो उगवे मूँह का कहया वाओ, उदों साडियां दूरियां घट जाणगियां, उदों साडे विच प्यार जन्म लएगा। उस दिन साडे विचों शरीके बाजियां खत्म हो जाणगियां। जिस दिन चेते विच आ गया, सब तो पहला नफरत खत्म होएगी। अज एक दुखांत पता की है, अज एक बड़ा वड्डा दुखांत है कि जो मेरे मन दे विच ख्याल बने हुए ने, जां जो साडे महापुरुष ख्याल दस गए सी, जो वड्डे महाराज जी कह गए सी। कई दफा गुरु ग्रंथ साहब दी गोद विच बैठे होए भी कही जाणगे वड्डे महाराज जी कह गए सी। दसो भी गुरु ग्रंथ साहब वड्डा कौन हो सकता है? वो वड्डे महाराज जी कह गए सी। इस वास्ते असीं इस तरह करना है, मन दे चेते विच नहीं हैगा। जिस दिन चेते विच आ गया उदों साडियां दूरियां खत्म, उदों प्यार जन्म लएगा। जिन हर हर नाम ना चेत्यो, मेरी जिंदड़ी है ते मन मुख मूड़ आने राम। उन्होंने साकत आखो, उन्होंने मनमुख आखो। मनमुख की है? समाज के विगड़े हुए लोग। वो लोग मनमुख किहड़े ने? जिन्हों ने नकली खोआ पैदा किया, जिन्हों ने नकली बर्फी पैदा की, जिन्हों ने नकली मसाले पैदा किए, नकली तेल पैदा किए। एक टीवी चैनल के उत्ते आम करके ना नकली चीज़ां बड़ियां दिखाते हैं। तो गुरु प्यारे वो नकली चीज़ां नेता प्रति देखिए तो मेरा ख्याल है किसी बंदे रोटी खाने रूह ही नहीं करना। ये मनमुखां वाली बिरती है, गुरमुखां वाली बिरती नहीं है। हुण जे अपने किरसानी वाल झाड़ मार के देख लीए, कद्दूआं नूं भी टीके लगते हैं, वल्लां नूं भी टीके लग रहे हैं, मझां नूं भी टीके लग रहे हैं। तो फिर काम गुरमुखां वाला तो ना होया। काम तो असीं गुरमुखां वाला करना सी ना। जे साडे चेते विच हुंदा ते गुरु प्यारिओ ये कदे भी बीमारियां साडे समाज विच ना आउंदियां। अज साडे इको ही ज़्यादातर प्रचार होया भी केवल भाई नाम जपो नाम जपो, जिहदा नतीजा की निकलिया असीं वख-वख हिस्सिਆਂ विच वंडे गए। तो जे मैं जिहड़ी बेनती कर रहा सी, असीं कथा भी वो सुननी चाहुंदे हां जिहड़ी सानूं चंगी लगे। असीं कथा वो नहीं सुननी चाहुंदे जिहड़ी सिद्धांत दी होवे ना। जिहड़ी मैनूं चंगी लगदी है गल, बल्ले बल्ले कथावाच ने क्या कमाल की गल कही। तो जे भाई भला साडे जो असीं कर रहे हैं वो गल उहदे विरोध विच आ, सिੱਖੀ सिद्धांत दी आ, फिर फट विरोध शुरू कर देंगे। इस वास्ते गुरु प्यार वाले वो शब्द दी विचार किसी का लिहाज नहीं करती।
वो शब्दी विचार नूं असीं सिद्धांतक ढंग नाल समझण दा यतन करिए। ये भला होवे कि बंगला साहब तो दूर दराड़ शब्दी विचार गई तो क्रांति आई, तब्दीली आई, जिहदा नतीजा ये निकलिया अज सानू पिंडां विचों इन्ने सद्दे पत्र आ रहे कि भाई साडे पिंड आण के शब्दी विचार करो। बाहर के मुल्कां विचों सद्दे पत्र आ रहे भाई इत्थे आण के शब्दी विचार करो। शब्दी विचार की सानू समझ आ रही है। जिहड़े मनमुख मूड़ इयाणे राम जिन्हां ने चेते विच नहीं लिआंदा। इत्थे गल है चेते दी, गुरु प्यार वाले इत्थे जबान की गल नहीं, इत्थे हैगी चेते विच, सुभाਅ दे विच, सब कॉन्शियस माइंड दे विच। मैं एक अक्सर मिसाल देना हुंदा, तुहाडा बच्चा 18 साल का होया या 17 साल का होया, उन्हें PMT का एग्जाम दिता है, बच्चे की मैरिट बहुत चढ़ गई, बहुत वधिया बच्चे नंबर आए, वो 80 नंबर लै गया, बच्चे नूं बहुत वधिया कॉलेज में दाखला मिल गया। हुण उस बच्चे ने मैडिकल कॉलेज दे विच जाके 2 गल्लां ग्रहण करनियां ने 7 सालां विच, केवल 2 गल्लां की, एक बीमारियां दे नां ते उन्हां दे लक्षण, दूसरा दवाइयां दे नां ते उन्हां दे साल्ट। 6 सालां विच बच्चा इहो ही याद करदा है, बीमारियां दे नां ते उन्हां दे लक्षण, दवाइयां दे नां ते उन्हां दे साल्ट, यानी 2 ही गल्लां चेते करदा है, बाकी दा विस्तार है। अपने सब कॉन्शियस माइंड विच, दिमाग की चिप विच, चेतनता दे विच वो गल्लां पा लैंदा है। तो जदों भी कोई रोगी जाता है तो फट अपनी पढ़ाई के लिहाज नाल दस दिंदा है कि ये बंदे नूं आ बीमारी है, आ इहदा इलाज है, यह बीमारी के लक्षण ने, यह साल्टां वाली दवाई लैके आउणी है, कंपनी वाली लैके आउणी है, उहदे चेते विच है। जे गुरु प्यार वाले साडे गुरु का उपदेश चेते विच होएगा तो फिर सिख हुंदा होया जिहड़ा भी बाणी पढ़दा आ कि वो नकली चीज़ां, नकली दवाइयां, नकली सब्जियां, नकली खोए, नकली बर्फियां इत्यादि कदे भी पैदा नहीं करेगा, क्योंकि वे चेते विच आ गया। मान कर कबू ना हर गुण गायो, शहीदीपुर मना रहे हाँ, तो गुरु प्यार वाले गुरु के उपदेश नूं भी हिरदे विच लियाउणा। जो मोह माया चित लाएंदे मेरी जिंदड़िए, आ नकली चीज़ां पैदा करनी, ये मोह माया ही है ना, है नकली किरत करके किसान ने किरत की 20 क्विंटल 100 क्विंटल कणक पैदा की है, ये माया नहीं प्यारे, ये तो मेहनत है। माया जी मोह माया की है कि सब्जियां नूं नकली तरीके नाल पैदा करना कि माया वध हो जाए, वो मोह माया है, किरत मोह माया नहीं। जो मोह माया चित लाएंदे मेरी जिंदड़िए से अंत गए पुछताने राम, अखीर नूं उन्हां नूं संसार विचों पछताउणा पिया, जाना पिया, पछता गई। क्योंकि बंदा पकड़िया जाए पछताउंदा भी कानूं कीता, थोड़ी खा लेंदे, ये तुसीं आम गल्लां सुणीआं ने, थोड़ी खा लैंदा, कानूं बहुती खांदिया मूँह सड़ गया, ये मुहावरे ने, तत्ती रोटी खांदिया मूँह सड़ेगा, भाव काली ना कीती जाए। हार दरगाह टोई ना लहन मेरी जिंदड़िए, आ देखो दरगाह असी जी दरगाह समझी है ना, वो समझिए मरण तो बाद, भी मरण तो बाद आसमान दे विच कोई दरगाह है जिथे साडे जाके फैसले होने हैं। तो जब असी गुरबाणी का सिद्धांत पढ़ते हैं तो गुरबाणी सानू ये समझाउंदी है, जै जै पेखों तैं हजूर दूर कत होना जाई, कट कट मैं हर जू बसे संतन कहियो पुकार। ये शरीरा मेरे आ, तेरे अंदर जोत रखी आ परमात्मा की, तू संसार में आया, ਇਹਦਾ अंदर अर्थ आ साडे दिमाग की चेतनता के अंदर जिथे रब के गुण पे ने, रब्बी दरगाह। दूसरा साडा भाईचारा समाज, ये रब की दरगाह। अपने मन उत्ते भी विकारां वल्लों मुक्त होएगा तो तेनू रब की सच्ची दरगाह, आ जिहड़ा संसार आ भाईचारा, इहदे विच की मिलेगा, तेनू मान मिलेगा। तो जे मनमुखां वाले काम कीते तो फिर तेनू ढोई कोई नहीं, इस संसार विच भाव भाईचारे विच समाज दे विच तेनू जलील होना पएगा। हर दरगाह ढोई ना लहन मेरी जिंदड़िए, जो मनमुख पाप लुभाने राम, अपने मन की मत पिछे चलने वाला। पाप का अर्थ है मलीन सोचां विच घिरिया होया मनुख। पाप का अर्थ है मलीन सोचां विच कि किस तरीके दे नाल
मैं नकली दवाइयां पैदा करा तो मेरे को वध तो वध रकम इकट्ठी हो जाए, 2 कोठियां वध बना लवां, 3 प्लाट वध ला लवां। वो पाप दर्शया मलीन सोच विच घिरिया होया बंदा। जन नानक गुर मिले उभरे मेरी जिंदड़ीए। गुरु साहब कहते ने, नानक दास आखदा भाग गुरु रामदास जी, गुरु नूं मिल के आ गुर प्यार वाले गुर मिल, गुर दा अर्थ है नुकता, गुरबाणी नूं मिल के नुकतियां नूं समझना है। उभरे मैने ये पुराने ख्याल छड़ दईए, उभार हो जाए मेरी जिंदड़ी है। हर जप हर नाम समाने राम। फिर एदा नाम जपना भाव इन्हां गुणां दी वरतों करन नूं की गया, नाम जपना। गुणां दी वरतों करन नूं क्या, नाम जपना। फिर इस राम दे विच भाव गुणां विच समा जाएगा, कदे भी फिर हेरा फेरी वाले पासे नहीं जाएगा। सब जाए मिलो सदगुरु को मेरी जिंदड़ीए। गुरु प्यार वाले पिछे 3-4 दिन जी लगातार विचार चल रही है ना बिहागड़ा राग अंदर, ये लगभग 2 गल्लां साडे सामने प्रगट हो रही ने। एक गुरु की शरण में आ, गुरु के उपदेश नूं लै। ये उपदेश रब के गुण ने ते इन्हां गुणां नूं धारण करना, इस संसार चलना, उहदा नाम जपना है। क्योंकि गुरु साहब जी ने पहला चेते की गल की, अखीरली तो कुछ गुरु का नाल ही सिद्धांत समझा दिता है। अगले बंद विच सब जाए मिलो सतगुरु को। हे भाई सारे सतगुरु नूं मिलो, भाव बाणी पढ़ो, विचारो, सुनो। सब जाए मिलो सतगुरु को मेरी जिंदड़ीए। जो हर हर नाम दृढ़ावे राम। जेड़ा हर वेले सानू नाम दृढ़ाउंदा है, पक्का करदा है, नाम नू पक्का करदा है। भाव साडे मन विचों बेईमानी कढदा है, साडे मन विच ईमानदारी लिआउंदा है। गुरु हर जपदे खिन ढिल न कीजे मेरी जिंदड़ीए। मत के जापे सायावे के न आवे राम। हुण जपदे इहदे विच अख दे फोर जिन्नी भी ढिल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मन जिहड़ा ना ये खोटा रहा, इहदा विश्वास कोई नहीं। मन का की है, साडे फुर ने। एक मिनट में असीं कुछ सोचते हैं तो मिनट में ही घटिया साड़ी सोच आ जाती है। गुरु साहब कहते ने रब के गुणां नूं ग्रहण करने वास्ते कदे भी ढिल नहीं करनी चाहिए, हर वेले सचेत होना चाहिए। हर वेले मत जापे सा आवे। देखो सा दे ससे नूं औंकड़ है, गुरबाणी दी ये व्याकरण है। जिन्ने नाउन ने, नाउन दे मगरले अखर दी औंकड़ नहीं बोली जाती। मन नन्ने नूं औंकड़ है, आपां कदे मनो पाठ नहीं पढ़िया। इहदा अर्थ है एक मन। नाउन दे मगरले अखर नूं औंकड़ आवे तो एक मन बनता है। नाउन दे मगरले अखर की औंकड़ ना होवे ते बहुते मन बनता है, बहुवचन बनता है। वर्ब की औंकड़ बोली जाएगी हाहे की क्रिया की, और संबोधन नाउन की जिहड़ी है वो औंकड़ बोली जाएगी। इत्थे साह दा अर्थ आ साडा सवास, पता नहीं मुड़ के आवे कि ना आवे, इस वास्ते कदे भी ढिल नहीं करनी चाहिए। सा वेला सो मूरत, सा घड़ी सो महत, सफल है मेरी जिंदड़ीए। जित हर मेरा चित आवे राम। गुरु साहब ने मुहूर्त, समा, वेला, ओ घड़ी, इत्थे देखो समय की पाबंदी रखी है भला? गुरु साहब ने समय की कोई पाबंदी नहीं रखी। असी समय दी भी वंडा पा लिया, समय के पाबंद। समय का पाबंद होना बड़ा जरूरी है, पर यह नहीं कि इस वेले नाम बहुता जपया जा सकता तो इस वेले नाम घट जपया जा सकता। गुरु साहब ने सामने ओ वेला, ओ घड़ी, ओ मुहूर्त सोहना आ जदों मैनू रब दा नाम मेरे चेते विच आउंदा। हर मेरा चित आवे राम, मेरे चेते च राम दा नाम आ गया। जन नानक गुरु रामदास महाराज फरमाउंदे ने, नाम ते आया। उन्हां गुणां दी वरतों कीती। किहड़े? जिहड़े रब दे गुण ने। किहड़े गुण ने? जिहड़े मंगलाचरण च गुरु साहब ने दसे ने। वो निरवैर है, निरपौ है, करता पुरख है, अजूनी है, सहभंग है। अजूनी रब जूना विच नहीं आउंदा, अखरी अर्थ ने। हुण रब जूना विच नहीं आउंदा, इन्ना क कहण दे नाल असीं सफल हो जावांगे, साडा जीवन सफल हो जाऊ। रब जूना विच नहीं आउंदा।
इस गुण नूं असीं अपने सुभाव विच लै के आईए कि मैं भी जूना विच ना आवां। गुरबाणी पढ़ के देख लो, गुर मंत्र हीनस जो प्राणी त्रिगंत जन्म भ्रिष्टण कूकर है सूकर है आ जूना जी। मंत्र का अर्थ है सलाह। जे गुरु के उपदेश की सलाह असीं नहीं लेंदे, आ जिहड़ियां जूना ने ना कावां वालियां कुत्तियां वालियां गधियां वालियां है, असीं देखण नूं मनुख लगदे आ पर सुभाਅ करके असीं इन्हां जूना विच विचरे हुंदे आ। इस वास्ते गुरु साहब ने सानू बड़े प्यार दे नाल उपदेश दिता आ जूनी रब दा गुण है, जूना विच नहीं आउंदा। इस गुण नूं अपने ते अपना लईए कि असीं भी नेता प्रति विकारां वालियां जूना विच ना आईए। जन नानक नाम ध्याया, गुरु साहब ने यह है नाम ध्याउणा कि असीं हर वेले जूना विच ना आउण दा यतन करिए कि मेरी जिंदड़ीए जम कंकर नेड़ न आवे राम। जम कंकर मैंने विकार, ये विकार फिर मेरे नेड़े नहीं आउणगे। कदों? जदों मैं नाम ध्यावांगा। इस शंत दे तीसरे बंद विच गुरु साहब जी सानू फरमा रहे ने, हार वेखै सुण नित सब किश मेरी जिंदड़ीए, सो डरे जिन पाप कमते राम। हर वेखै सुनै नित सब किश मेरी जिंदड़ीए, हे मेरी सोहणीए जिंदे, जेड़े काम असीं करदे हां, जेड़े बोल असीं बोलदे हां, परमात्मा वो सारा कुछ वेखदा है, सारा कुछ सुनदा है। गुरु नानक पातशाह जी की बाणी के संबंध अंदर एक ओंकार सतनाम एक पुस्तक है आचार्य रजनीश की। उन्होंने 20 कुछ प्रवचन जिहड़े ने वो जप बाणी उत्ते लिखे ने। उहदे विच एक जिक्र करते हैं कि एक धार्मिक आदमी यानी पादरी किते नाटक होना सी। वो कहंदा भी मैं एक जिम्मेवार बंदा हाँ, समाज विच मेरा नां आ ते नाटक मैं देखना चाहुंदा हाँ भी कोई प्रबंध हो सकता भी जिथे मैनूं लोक ना देख सकन। वो कहंदे क्यों नहीं हो सकता, तू सारा ठहर के आ जावीं, मगरले दरवाजे तेन मगर बिठा देंगे, पहला उठा देंगे, तू देख सकी। लो जी, वो धार्मिक आगू पादरी वो समय अनुसार चला गया। तो जिहड़ा अगे पहरेदार सी ना वाचमैन, वो कहने लगा पादरी जी तुसीं लोकां दी नज़र तो बच जाओगे पर अंदर बैठे रब तो किवें बचोगे, अपनी आत्मा तो किवें बचोगे। इस वास्ते गुरु प्यार वाले हो असी जानते हैं। आ देखो ना कई बारी इलैक्शन होंदी है जां चीफ मिनिस्टर की चोण होंदी है तो एक अखबारां च बयान आउंदा अपनी आत्मा की आवाज़ सुन के वोट पाओ भाई। यानी कि अंदर बैठा वो सानू देख रहा भी मैं की कर रहा भला असी ना मनीए साड़ी वखरी गल है, मनीए ना मनीए ये साड़ी भावना है, पर वो सानू हर रोज़ देखदा सुनदा। सो डरे जिन पाप कमाते राम। गुरु प्यार वाले सानू गुरु साहब जी ने बड़े प्यार दे नाल समझाया है कि भले वो अंदर जिहड़ी मलीन सोच है पाप ने उन्होंने छड़ दईए। जिस अंतर हिरदा शुद्ध है मेरी जिंदड़ीए। हिरदा हिरदा की दिल, ये दिल तो पंप करदा, हुण तां डॉक्टर खोल खाल के सारा वेख लिया। यह है साडी दिमाग की चेतनता जिथे फुरने फुरदे ने। जिस अंतर हिरदा शुद्ध है मेरी जिंदड़ीए, तिन जन सब डर सुट कत्ते राम। उन्होंने सारे ही ये विकारां दे डर जिहड़े है ना विकारी जीवन दे वो सुट दिते। हार निर्भव नाम पतीजिया मेरी जिंदड़ीए, सब झख मान दुष्ट कपते राम। ये विकार ये हुण झखा मारदे भाव मेरा विगाड़ कोई नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मेरा मन परमात्मा के नाम नाल पतीज गया है, एकमिक हो गया है। गुर पूरा नानक सेविया मेरी जिंदड़ीए, जिन पैरियान सब कते राम। लो गुर पूरा नानक सेविया मेरी जिंदड़ीए। गुरु साहब महाराज हे मेरी सोहणीए जिंदे, नानक ने उस पूरे गुरु की शरण लई है। नानक दे कक्के नूं सिहारी है। ਇਹਦਾ अर्थ है नानक ने पूरे गुरु की भाव उस रब के गुणों की शरण लई है। सारे कुपत्ते दुष्ट जेड़े साडे शरण में सी वो पैरों में आ गए, भाव उन्होंने असीं संभाल लिया, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। जे गुरु की शरण में आ जावांगे ये सारे विकार साडे दास बन जाणगे।
सो ऐसा हर नित सेव्य मेरी जिंदड़िए, जो सब दूं साहिब वड्डा राम। हे मेरी जिंदे, उसकी सेवा कर, उसकी सिक्ख्या लै, जिहड़ा सारे तो वड्डा परमात्मा है। जिन्नी एक मन एक आराध्या मेरी जिंदड़िए, तेना ना ही किसे दी किश चड्डा राम। चड्डा दस्या मुथाजी, जेड़ा एक मन एक चित करके परमात्मा का नाम आराधदा है, भाव उहदे गुणां दी वरतों करदा है। मेरी जिंदड़िए तिना ना ही उन्होंने किसी दी कोई भी मुथाजी नहीं रहिंदी, वो किसी दिन कोई मुथाजी नहीं रह जाती। बस इत्थे थोड़ा रोके ते शहादत थोड़ा आप समझ लीए, किसी दी मुथाजी नहीं रह जाती। चड्डा दा अर्थ है मुथाजी। गुरु प्यार वाले कल दे दीवान अंदर एक बेनती की सी इतिहास की कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने 3 गिरफ्तारियां दित्तियां। तीजी गिरफ्तारी में उन्होंने शहादत हुई। पहली गिरफ्तारी 1665 सिख तवारीख अनुसार ते जीवन बिरतांत गुरु तेग बहादुर साहब जी, भाई महेंद्र सिंह जी जोश, बड़ियां प्यारियां पुस्तकां पढ़न वालियां जी। और ये जिहड़ी पहली गिरफ्तारी है ये तमतान तो हुई है। दूसरी गिरफ्तारी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी जो आसाम का प्रचार दौरा लगा के आए ने, उन्होंने ये आगरे तो हुई है। ये जिहड़ियां पुस्तकां ने पटवईयां दे आधारित और बंसावली नामा और गुरु की साखियां, ये 3 पुस्तकां दे आधारित, बाकी होर बहुत सारे ग्रंथों के हवाले लए ने, पर पटवईयां दे विच जिहड़ियां डेटां ने वो लगभग सही ने। तो 1665 विच ये गिरफ्तारी तमतान साहब तो हुई ते 1670 दे विच गुरु साहब जी की दूसरी गिरफ्तारी आगरे तो हुई। तीसरी जिहड़ी गिरफ्तारी है ये सरसा दे लागे कमालपुरा पिंड, उथों गुरु तेग बहादुर साहब की जिहड़ी गिरफ्तारी हुई, लोहे के पिंजरे में बंद करके बस्सी पठाना लिया गया। उथों मुड़ के दिल्ली लिया ते दिल्ली उन्होंने नाल 3 सिख ने, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी ते भाई दयाला जी। गुरु साहब जी कहने जिन्नी एक मन एक आराध्या मेरी जिंदड़ी, तिना ना ही किसे दी किश चड्डा राम। जिन्हों ने मन करके एक मन करके चित करके आराध्या, उन्होंने किसी की मुथाजी नहीं रह जाती। हुण भाई मतीदास ते भाई दयाला जी, भाई सतीदास जी, इन्हों के सामने हुकूमत ने लालच तो रखे ही है ना, बहुत तगड़े लालच। झंडी वाली कारां, अज का युग की है कि सानू झंडी वाली कार मिलनी चाहिए, कौम गहने पैंदी है तो पै जाए, कोई समस्या नहीं है। कौम जाती है तो जाए, बस झंडी वाली कार जी बरकरार रहनी चाहिए है। खैर इन्हों के सामने लालच भी आए ने, बहुत सारिया सुख सहूलतां भी आईयां ने, पर इन्होंने ठुकरा दिता। इन्होंने सुख सहूलतां की मथाज नहीं रखी ते भाई दयाला जी नूं देग च उबाल दिता। उधर उबलती देग विच भाई दयाला जी उबालिया जा रहा है। देग विचों आवाज़ आ रही है, अग होर बालो मजा आ रहा है। सतीदास दे गिरद वलेट के रूं, जिउंदे जी इस नूं अग लगा दिओ, तड़प तड़प के दी जान निकले, इस काफर नूं ऐसी सजा दिओ। मतीदास नूं बन के विच तख्तियां चीरन लग पे आरे नाल उसनूं, लहू विच भिजा आशिक इंज लगे चढ़ी जा रहा जिवें जलाल उसनूं। किन्ना कह टुटे ते किन्ना जुल्म होवे, असर नहीं हुंदा सिदकी बंदियां ते, आरा चले ते इंज महसूस होवे सिदक नचिया आरे दे दंदियां ते। गुरु प्यार वाले इन्हां नूं कोई मुथाजी नहीं है ना, कोई लालच नहीं है, कोई क्योंकि एक सिद्धांत है सच दा, क्योंकि हर बंदे नूं जिंदगी जीउण दा अधिकार है। 16 पिंडां दे 16 ब्राह्मण भाई किरपा राम की अगवाई हेठ आनंदपुर की धरती उत्ते आए। उन्होंने आन के इहो ही कहा सी कि गुरदेव पिता जी, असीं अपने धार्मिक स्थानां उत्ते हो आए, असीं अपनियां संस्थावां विच हो आए कि औरंगजेब की जिहड़ी पॉलिसी है धार्मिक, उहदे विरोध विच आवाज़ उठाई जाए। पर साडियां धार्मिक संस्थावां ने औरंगजेब की धार्मिक पॉलिसी के विरोध में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई ते ना ही साड़ी बांह फड़ी है।
और साडा जबरी जिहड़ा धर्म तब्दील किया जा रहा है। तो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दुनिया के अंदर एक नवेकली शहादत है कि किसी दे धर्म के बचाव वास्ते, दूसरा ह्यूमन राइट्स वास्ते, मनुखता के भले वास्ते गुरु साहब महाराज जी ने अपनी कुर्बानी दी। तो भाई सतीदास, भाई दयाला जी, भाई मतीदास जी ने सब तो पहला शहीद किया गया। फिर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने चांदनी चौंक दे विच शहीद किया गया। दीपक जतोई दी बड़िया प्यारियां लाइनां ने, पर मेरा ख्याल 75-76 मैं उन्होंने को सुनिया सी, वो कुदरती याद ने कि जेकर तुसी इत्थे शहीद हो गए, बदल जानी तो इत्थे खुदाई कोई नहीं, किसी वास्ते अपनी जान देनी ये हजूर दनाई तो कोई नहीं। गुरां कहा ये तो ठीक है, खुदाई नहीं बदल सकती, असां जुल्म का नशा पर तोड़ देना, अपनी इस कुर्बानी का सिरक सदका असी नवा इतिहास नूं मोड़ देना। ये तो ठीक है, खुदाई नहीं बदल सकती, असी जुल्म का नशा पर तोड़ देना, अपनी इस शहादत का सिर सदका असी नवा इतिहास नूं मोड़ देना। साडे खून चों शक्ति एक हो पैदा, जो टकराऊ हर खूनी सरकार दे नाल, अगों जेड़ा भी ज़ालम तलवार चकू वो सोधिया जाऊ, तलवार दे नाल किसी दी मुथाजी नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने शहादत दी मनुखता के भले लई। हर बंदे नूं अपने धर्म के अनुसार जीवन का अधिकार है। देखो कितनी प्यारी शहादत है। तो उन्होंने सीस नूं भाई जैता जी ने उठाया, उन्होंने धड़ नूं गुरु प्यारिओ भाई लखी शाह वणजारे उठाया। भाई लखी शाह वणजारे ने धड़ नूं उठाया, अपने घर लिया, अपने घर लिया के ते सारे ही घर नूं उसने अगन भेंट कर दिता। गुरु प्यार वालिओ इतिहास गवाह है, ये ख्याल ने हुण विद्वानां दे विचार ने कि लखी शाह वणजारे ने अपने घर में जो अग्नि लाती, जी मैं लगा गल कर, ये अगली जी गल है, विद्वानों के विचार ने, भावक ख्याल ने, भावना वाले ख्याल ने कि लखी शाह वणजारे ने जो घर में अग लाई, रौला पाया, कहते लोगों मेरा घर सड़िया, घर सड़ गया, घर सड़ गया। ये ख्याल ने विद्वानों के की। एक बजुर्ग कहता लखी शाह वणजारिया तेरा घर नहीं सड़ रहा, इत्थे रकाबगंज गुरुद्वारा बन रहा है। एक समा आएगा दुनिया इत्थे आण के सजदे करया करेगी, नमस्कार करया करेगी। तो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने प्यारिओ अपने शरीर की कुर्बानी दी, उन्होंने नाल प्यारे सिख उन्होंने शहादतां दित्तियां। ते जदों काजी ने पूछया ना गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी नूं, देखो तुहाडे सिखां दा की हाल होया, ते गुरु प्यार वालिओ विद्वानां दे विचार बड़े प्यारे ने। गुरु साहब ने कहा काजे मैनू खुशी हो रही है कि गुरु नानक पातशाह दे स्कूल दे पढ़े हुए विद्यार्थी सिख अज पूरे नंबर लैके पास होए ने, मैनू खुशी है। इस तरह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने मनुखता लई और पराए धर्म दे हर बंदे नूं जिंदगी जीउण दा हक दिवाउण लई उन्होंने अपनी शहादत दी। पर मुथाजी जिहड़ी आ ओह किसी भी कीमत ते परवाह नहीं कीती। पर इस शहादत विचों मुथाजी विचों जरा अपनी कौम वाल निगाह मार के देख लीए भी कौम जिहड़ी आ भी कित्थे कित्थे मुथाजी वास्ते जरा देखने की लोड़ है। अज फटाफट सौदे हो जाते जे, सानू ध्यान देने की लोड़ है। शहादत असीं मना रहे हैं पर गुरु साहब के दर्शाए हुए मार्ग उत्ते भी चलने का यत्न करिए। साहब जी सानू की समझा रहे ने, जिन्नी एक मन एक आराध्या मेरी जिंदड़ीए, तिना नाही किसे दी किश चढ़ा रामा। उन्होंने किसी की भी मुथाजी किसी भी कीमत परवान नहीं, तो ना ही वह मुथाजी करते हैं। गुर सेविए हर महल पाया, गुरु की सिक्ख्या के तुरन दे नाल रब के घर का टिकाणा मिलता है। मेरी जिंदड़ीए चख मारन सब निंदक कंडा राम। कंडा का अर्थ है कपत्ता, बाकी जेडे निंदक ने आ कपत्ते ने सारे झक मारते आ, पर जेडे गुरु की सिक्ख्या ते चलते आ उन्होंने जिंदगी जीउण दा वाले आ जाता है ते टिकाणा मिल जाता है। अखीरली तुक जन नानक नाम तिहाया मेरी जिंदड़ीए, तुर मस्तक हर लिख छड्डा राम। जिवें बच्चे की उदाहरण दी है डॉक्टर की, उन्हें सबकॉन्शियस माइंड विच वो दवाइयां दे नाम पा ले, बीमारियां ना पा ले, उसकी वरतों करदा।
इस तरह ही गुरु की सिक्ख्या जो साडे मत्थे विच आ जाएगी, भाव साडे दिमाग विच आ जाएगी, तो फिर गुरु प्यार वालिओ परमात्मा का नाम असीं हिरदे विच लिख लवांगे, फिर किसी की मथाजी नहीं रह जाएगी। गुरु प्यार वालिओ नानकशाही कैलेंडर के मुताबिक गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का गुरियाई दिवस और गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने मनुखता के भले वास्ते अपनी शहादत दी। अगले 2 दिन गुरु प्यारिओ शब्द की विचार गुरुद्वारा शीशगंज साहब तो की जाएगी, तो ऐतवार को फिर दास 27 तरीक को शब्द की विचार बने हुए प्रोग्राम के अनुसार इस पावन स्थान के उत्ते की जाएगी। भुल्लां मेरियां वडियाई गुरु साहब जी की प्यार विच भेज के आखो भाई वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।